हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है क्लास 10th का, बच्चों को ज़्यादातर क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल चैप्टर है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। बस क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस चैप्टर में, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, जिससे कि ये चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इससे पहले क्लास 9th या 8th में, या उससे भी पहले 7th में ट्राइंगल के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ट्राइंगल, और जो बच्चे नहीं पढ़ कर आए हैं या उन्हें ट्राइंगल की नॉलेज नहीं है अच्छी तरीके से, तो वो बच्चे भी बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की टेंशन अब मैंने ले ली है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। बस शर्त यह है कि ये वीडियो आप देखो आराम से, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बिना टाइम दिए तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और हमने सोचा क्योंकि एग्ज़ाम हमारे बहुत करीब हैं, तो जो हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं साइंस के या मैथ के, ठीक है, उस पर हम वीडियोस करें ताकि बच्चों को एग्ज़ाम के अंदर आसानी रहे। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, 22 फ़रवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं यूपी बोर्ड के। ठीक है, अभी सीबीएसई बोर्ड की डेट मुझे पता नहीं कंफर्म क्या है, ये आई नहीं है अभी। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों ट्राइंगल की। ठीक है, और स्पेशली जो ट्राइंगल की बात करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह का ट्राइंगल होता है जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, और ये एंगल हमारे होंगे एक्यूट एंगल। क्या होंगे? एक्यूट एंगल। एंगल्स क्योंकि दो हैं तो एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल रहेगा, ये एक्यूट एंगल रहेगा, ये 90 डिग्री एंगल रहेगा। अब बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो साइड है, किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, इसमें भी 3 साइड हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो तिरछी वाली साइड है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या कहेंगे? हाइपो, इसका नाम है, इस तिरछी वाली लाइन का नाम है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का नाम है हाइपोटेन्यूस। यहां पर ई नहीं आएगा, यहां पर यूएस आएगा, हाइपोटेन्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर ये जो हमारी साइड है ये वाली, अब ये 2 साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। इसमें से किसी एक साइड को आप कह दो बेस, किसी एक साइड को आप कह दो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल, ये साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये साइड हो गई बेस, ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये तिरछी वाली साइड को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, और ये जो हाइपोटेन्यूस होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, ये लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल है। लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की ये लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, अब इसकी स्पेशलिटी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल? देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल जो है, आप किसी भी अपने मर्जी से 3 साइड आपने ले ली, उससे आप नहीं बना सकते।
ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं वो स्पेशल साइड्स से बनता है। कैसे बनता है? स्पेशल साइड्स से, कुछ स्पेशल साइड्स लेनी पड़ती हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करना पड़ता है? राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको बनाना है तो आपको कुछ स्पेशल साइड्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है। आप अपनी मर्जी से किसी भी 3 साइड्स को लेकर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना सकते। और राइट एंगल ट्रायंगल किन साइड से बनेगा उसके लिए हमारे एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। आप लोगों ने नाम सुना हो, कई बच्चों ने नहीं भी सुना होगा जो बिल्कुल पढ़कर नहीं आए हैं, ठीक है। और अब 10th क्लास में वो परेशान हो रहे हैं। परेशानी तो बनती है जब नहीं पढ़ के आए हैं तो, ठीक है। लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रहे हैं एक एक पॉइंट। ट्रिग्नोमेट्री पे पहुँचना है हमें, ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा और पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी, ठीक है, एक थ्योरम दी जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। एक थ्योरम दी। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इसको मैं हाइपो लिख देता हूँ शॉर्ट में, इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको मैं पर पे लिख देता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये थ्योरम थी। अब वो 3 साइड्स, ठीक है, वो 3 साइड्स आपको गिवन है। मान लो कि हम बनाना चाह रहे हैं भाई, हम एक साइड रखना चाह रहे हैं 7 सेंटीमीटर की, एक साइड हम रखना चाह रहे हैं 6 सेंटीमीटर की और एक साइड हम रखना चाह रहे हैं 8 सेंटीमीटर की। और हम चाहते हैं कि ये 3 साइड से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। तो क्या ये पॉसिबल है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा इन 3 साइड्स से? ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए पहली चीज़ तो ट्रायंगल बनाने के लिए एक और थ्योरम होती है कि किन्हीं 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। किन्हीं 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये ट्रायंगल के लिए है, ठीक है। ट्रायंगल के लिए थ्योरम क्या है? ट्रायंगल बनाने के लिए थ्योरम, ट्रायंगल बनाने के लिए क्या थ्योरम है? ठीक है, किन्हीं 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से, मतलब थर्ड साइड से लिख देते हैं, थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा होना चाहिए। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर हम सम करें 7 + 6, तो 7 + 6 बड़ा होगा 8 से। 6 + 8 करें, 6 + 8 ये बड़ा होगा 7 से, ठीक है। और 7 + 8 करें तो ये बड़ा होगा 6 से। तो ये तो क्लियर है कि ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल आपका बन जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि राइट एंगल ट्रायंगल बने, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लो। हमने आपसे कहा कि लार्जेस्ट साइड कौन होती है? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइड यहाँ पर जो हमने साइड्स लिए हैं इसमें लार्जेस्ट साइड क्या बननी चाहिए? 8, और ये हाइपो की जगह पे आना चाहिए, ठीक है। बाकी ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस पर चाहे इसको परपेंडिकुलर रख लो, इसको बेस रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि ये 3 साइड्स जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल बना पाएंगी या नहीं बना पाएंगी। तो हाइपो की जगह रखेंगे 8 का स्क्वायर इक्वल टू 7, बेस हमने किसको लिया? 6 को लिया है। बेस किसी को भी ले लो, परपेंडिकुलर किसी को भी ले लो, 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर। 8 8 ज़ा 64, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है 64 और राइट हैंड साइड को हम ऐड कर लेते हैं इसको
9 and 6 कितना हो जाएगा 15 का 5 1 को कैरी करेंगे 4 and 3 7 and 1 8। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा, ये नॉट इक्वल है। सो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट these three sides are not sides of right angle triangle। तो ये तीन साइड राइट एंगल ट्राइंगल की नहीं है। सो वी कैन से दैट these three sides are not sides of right angle triangle। बच्चों समझ में आया कि राइट एंगल ट्राइंगल स्पेशल साइड से बनता है। ये तीन साइड ली हमने, ये ट्राइंगल बना सकता था। ट्राइंगल की थ्योरम ये है कि नहीं दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए तो तो आपका ट्राइंगल बन जाएगा। अब ये तीन साइड्स ट्राइंगल तो बना सकती हैं, ट्राइंगल बना सकती हैं, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना सकती क्योंकि पाइथागोरस ने जो थ्योरम दी थी ये उसको फुलफिल नहीं कर रही हैं। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये तीन साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात समझ में आई? ठीक है, मुझे थोड़ा ये बोर्ड साफ करना है, थोड़ा सा कुछ मिलेगा क्या? ठीक है, हाँ ये दे दो थोड़ा सा। तो इसको रफ करते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं। ये यहाँ पर हम फिर से तीन साइड लेते हैं। ये थ्योरम आपने लिख ली होगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, और ये इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज की। ठीक है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन मैंने किया। ठीक है, आप लोग जो बातें आपको बताई जा रही हैं नोट करते रहो। ठीक है, नोट करोगे, बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपने एक बार देख लिया, कर लिया, उसके बाद फिर दोबारा उस पर आए ही नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। तो हमने अभी साइड्स ली थी, राइट एंगल ट्राइंगल की नहीं थी वो। ठीक है, अब हम एक और साइड्स ले रहे हैं। जैसे हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर की एक साइड, 8 सेंटीमीटर की एक साइड और 10 सेंटीमीटर की एक साइड। अब ये तीन साइड्स भी ऐसी मैंने ली हैं जो ट्राइंगल बना देंगी। ट्राइंगल तो बनना कंफर्म है इनसे। ठीक है, अब दूसरी बात क्या, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो मैंने कहा कि भाई हाइपो सबसे बड़ी, हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड, तो सबसे बड़ी यहाँ पे कौन मिल रही है 10, ये बनेगी हाइपो। और इन दोनों में से किसी को बनाएंगे बेस, किसी को बनाएंगे परपेंडिकुलर, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, किसी को भी परपेंडिकुलर बनाओ, किसी को भी बेस बनाओ। चलिए चेक कर लेते हैं। नाउ चेक कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना पाएंगी तीन साइड्स या नहीं। अगर हाइपो ये हो, ठीक है, तो हाइपो का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बेस का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, इसको बेस मान लिया, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 10 10 ज़ा 100, 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64। 100 इक्वल टू 36 और 64 को ऐड करेंगे तो 100 ही आएगा। और यहाँ पर ये फुलफिल कर रही हैं पाइथागोरस थ्योरम को, वेरीफाई कर रही हैं। ठीक है, ये तीनों साइड्स वेरीफाई हो रही हैं बल्कि पाइथागोरस थ्योरम के लिए। इट्स मीन्स ये तीनों लाइन, ये तीनों साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल बना सकती हैं, बना पाएंगी अगर हाइपो 10 रखा जाए। अगर हाइपो 10 रखा जाए तो बिल्कुल ये तीनों साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगी। ठीक है, अब ये तो था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, इतनी बात हम लोगों ने करी। अब और ये हाइपोटेनियस के बारे में बात हुई, बेस के बारे में बात हुई। और मैं आपको बता दूं फिर से कि ये जो एंगल आते हैं ये एक्यूट एंगल हैं। अब इन एंगल्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है,
इन एंगल्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यहां से रफ करते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है ये वीडियो कैसा है, ताकि हम लोग जो है और ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है, और अच्छी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बन पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रफ कर देते हैं। लार्जेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूस, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों बात करते हैं ये जो एक्यूट एंगल आ रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल, ठीक है, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, ठीक है, स्केलर ट्राइंगल हो, एंगल ट्राइंगल के एंगल का सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो बच्चों अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें और इस ट्राइंगल को, इस एंगल को हम 60 डिग्री ले लें, तो ये वाला जो एक्यूट एंगल है, दो एक्यूट एंगल है यहाँ पर, एक ये और एक ये, तो ये वाला एक्यूट एंगल कितना डिग्री होगा, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये x डिग्री होगा। अब क्या करते हैं, ये थ्योरम हमें पता है, क्या करते हैं 90 + 60 + x = 180 डिग्री, ठीक है। 90 और 60 कितना हो गया 150 + x = 180। इस 50 को इधर लिए जाओ तो x की वैल्यू मिल जाएगी 180 - 50, ये उधर जाके माइनस करेगा, तो x = कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि मतलब ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि अगर ये वाला एंगल एक्यूट एंगल आपको पता चल गया तो ये वाला कैसे निकालेंगे। दूसरी चीज आप देखो, ये एक्यूट एंगल और ये एक्यूट एंगल, इन दोनों का सम 90 आएगा, ठीक है, हर हालत में, क्योंकि एक 90 यहाँ पर मौजूद है, तो 90 और 90 180, ठीक है। अगर ये 60 तो ये 30। इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ABC, ये एंगल C, यहाँ एंगल A। हमने देखा एंगल C हमारा कितना है 60, तो एंगल A कितना हो रहा है, एंगल A हो रहा है 30। एंगल C को अगर, इसको अगर हम कर दें 50 डिग्री, तो एंगल A कितना हो जाएगा बच्चों 50, और इसमें क्या जोड़ दें कि ये 90 हो जाए, 40 जोड़ दें 90 हो जाएगा, तो एंगल A बन जाएगा 40। एंगल C को अगर हम ले ले 70, तो एंगल A कितना हो जाएगा 20, 70 + 20 90। एंगल C को हम ले लें 40, तो एंगल A हो जाएगा हमारे पास 50, 50 और 40 90। एंगल C हम ले लें 45, तो एंगल A हो जाएगा 45। इस तरीके से अगर एक एंगल आपको ये वाला एक्यूट पता है, तो दूसरा एक्यूट एंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल का पता चल सकता है, ठीक है। एक तो ये मुझे बताना था, तो इस तरह से हम एंगल पता कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो चलिए राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में इतना मैंने आपको बताया, ठीक है, और इतना काफ़ी है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। अब बच्चों हम बात करते हैं रेशियो की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, रेशियो की, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो मेन चीज़ जो है वो रेशियो ही आपको बनना है। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, साइड्स का, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो को समझना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, ठीक है। बहरहाल अभी बात होगी उस पर। तो सब दूसरी चीज़ हमारे पास जिस पे हमें बात करनी है वो है रेशियो, ठीक है। रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, तो बच्चों रेशियो क्या है कि सपोज दैट कि हमें चाय बनानी है, क्या बनानी है, चाय बनानी है, ठीक है। चाय बनाने के लिए
हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक तो होता है हमारा टी लीफ, चाय पत्ती, है ना, इसको चाय पत्ती ही लिख देते हैं, चाय पत्ती। और दूसरी चीज़ है हमारे पास शुगर, यानी का मतलब चीनी। ठीक है। अब 1 कप चाय हमें बनानी है, तो 1 स्पून, 1 चम्मच हम क्या डालते हैं, 1 चम्मच हम डालते हैं चाय पत्ती, और 2 चम्मच हम डालते हैं शक्कर डाल रहे हैं हम 2 चम्मच, चाय पत्ती डाल रहे हैं हम 1 चम्मच, और हमारा 1 कप गर्मा गर्म चाय रेडी। ठीक है, गर्मा गर्म चाय रेडी हो गई। थोड़ा सा ये इस तरह से, अब आएगा मज़ा। ठीक है, पीना नहीं है अभी आपको, ठीक है, आपको पीना है ट्रिग्नोमेट्री, आपको चाय नहीं पीना। चाय तो मैंने अपने लिए बनाई है, ठीक है, चाय मैंने अपने लिए बनाई है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं ये कहूँ कि भाई किस रेशियो में आपने चाय पत्ती और शक्कर या चीनी इसमें मिलाई, तो आप कहोगे 1:2। क्या कहोगे? 1:2। 2 चम्मच शक्कर पे 1 चम्मच चाय की पत्ती। रेशियो को हम इस तरह से भी लिखते हैं 1/2। ठीक है, इस तरह से भी लिखते हैं 2 चम्मच शक्कर पे 1 चम्मच चाय की पत्ती। ठीक है, रेशियो समझ रहे हो आप? अगर मैं कहूं कि 2 कप चाय बनाओ इसी रेशियो में, तो आप क्या करोगे? अगर आपको रेशियो पता है, क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 2 1 2, 2 2 4। क्या करोगे आप? 2 कप चाय बनाने के लिए 4 चम्मच शक्कर और 2 चम्मच चाय की पत्ती। मैं कहूँ ये बहुत अच्छी चाय बनी थी भाई, इस रेशियो में जो आपने चाय बनाई बहुत ही शानदार चाय थी ये, हैं? तो फिर मैं कहूँ कि 2 कप बनाओ। अब मेरे दोस्त के लिए भी एक बनाओ, ठीक है? एक मेरा दोस्त आया हुआ है, बड़ी दूर से ये आया है, इसके लिए भी 1 कप चाय बना दो बढ़िया वाली। तो क्या करोगे? इसी रेशियो में बनाना, ये बहुत बढ़िया टेस्ट था। तो 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया, ये आ गया। यानी रेशियो क्या रहा? रेशियो वही रहा 1/2 कि 2 चम्मच शक्कर पे 1 चम्मच चाय की पत्ती। ये रेशियो ही निकालना है हमें ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? ये रेशियो ही निकालना है हमें। तो रेशियो समझ में आया आपके, ठीक है? रेशियो समझ में आया। इसका मतलब ये भी होता है, इसको हम कंपेयर करने में भी यूज़ करते हैं। रेशियो हम कंपेयर करने में भी यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है? ये चाय पी लूँ, ये चाय ख़त्म हो गई, ठीक है? अब कंपेयर करते हैं, ठीक है? सपोज दैट आपके पास हैं 10 रुपये और आपके दोस्त के पास हैं 20 रुपये। तो मैं आपसे कहूँ कि आपके दोस्त के पास कितने रुपए ज़्यादा हैं, ठीक है? तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप कहोगे 10 रुपये ज़्यादा है, ठीक है? दूसरा, इनका रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालने से क्या पता चलेगा? 10/20, 10 1 10, 10 2 20। क्या पता चल रहा है, ठीक है? कि मेरे पास जो पैसे हैं वो मेरे दोस्त का हाफ है, वो मेरे दोस्त के पैसों का हाफ है, ठीक है? 120 का हाफ करो, 1/2 का मतलब हाफ, 20 का हाफ करो, आपके पैसे मिल गए। दूसरी चीज़ क्या पता चल रहा है कि आपके जो पैसे हैं उसको डबल कर दो, उसको डबल कर दो, तो आपके दोस्त के पैसे आ जाएंगे, ठीक है? इसको उल्टा कर दो, रेशियो को 20/10 कर लो, ठीक है? ये रेशियो निकालो तो 2/1 आएगा। तो आपके पैसों को डबल करेंगे, ठीक है? आपके दोस्त के पैसे डबल हैं आपके पैसे से, आपके दोस्त के पैसे डबल हैं आपके पैसे से। और यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि आपके दोस्त के पैसे का हाफ करा जाए तो आपके पैसे आ जाएंगे, आपके पास कितने पैसे हैं वो पता चल जाएगा। तो ये भी कंपेयर होता है इस तरह से। तो रेशियो क्या है? कंपेयर करने का काम करता है, ठीक है? ये रेशियो ही हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ेंगे। अब बच्चों रेशियो भी आप समझ गए। अब चलते हैं हम लोग, इतनी बात करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड से,
किससे आया? ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक में एक वर्ड है ट्राई, और ट्राई का मतलब होता है 3। ग्रीक में एक वर्ड होता है ट्राई, और ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, और एक वर्ड होता है गोन। गोन का मतलब होता है साइड्स। क्या होता है बच्चों? गोन का मतलब बच्चों क्या होता है? साइड्स होता है। और एक वर्ड है मैट्रॉन। मैट्रॉन, और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर। क्या होता है? मेजर। यही तो हमें करना है। अब देखिए इस वर्ड को मिला के ये वर्ड बना टिग्नोमेट्री। क्या वर्ड बना? टिग्नोमेट्री वर्ड बना। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है। इसके बाद टिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, वहां पर हम सीखेंगे कि टिग्नोमेट्री का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो नाउ फिर से एक बार ट्राई का वर्ड आया ग्रीक से, इसका मतलब है 3। गोन एक वर्ड आया, इसका मतलब है साइड्स, और मैट्रॉन एक वर्ड आया, इसका मतलब है मेजर। यही तो हमें करना है, हमें मेजरमेंट ही तो करना है। अब मेजरमेंट करना क्या है? सवाल यह है कि भाई कैसे करेंगे मेजरमेंट। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये इसका नाम ABC। ठीक है, यहां पर बच्चों एंगल C है। ठीक है, यहां पर बच्चों एंगल A है। ठीक बच्चों, क्या होता है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी साइड्स का रेशियो ये है हाइपोटेन्यूस, ये इसको हम बेस कह देते हैं अभी, और इसको हम परपेंडिकुलर कह देते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर करना क्या है, ये एंगल अगर छोटा बड़ा होगा तो ये साइड्स भी छोटी बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। क्या होगा? ये एंगल जो ये एक्यूट एंगल जो यहां पर है, यहां पर जो एक्यूट एंगल है वो छोटा बड़ा होगा तो साइड्स छोटी बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। अगर एंगल सेम रहे, एंगल ना बदले तो फिर साइड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हम आसानी के साथ रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो के कैसे हमें निकालना है, पहले हम ये बात करें कि भाई हमें कैसे कैसे रेशियो निकालना है। तो हमें रेशियो निकालना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें रेशियो निकालना है इसकी साइड्स का। तो यहां पर हम कैसे कैसे रेशियो निकाल सकते हैं? रेशियो निकाल सकते हैं हम परपेंडिकुलर और हाइपो का, रेशियो निकाल सकते हैं हम बेस और हाइपो का, रेशियो निकाल सकते हैं हम परपेंडिकुलर और हाइपो का। सॉरी, परपेंडिकुलर हाइपो का तो हो चुका, परपेंडिकुलर एंड बेस का, ये 3 रेशियो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, मैंने आपसे कहा कि अगर 10:20 तो आंसर हमें मिला था 1/2। लेकिन जब हमने इसको चेंज करा, हमने 20:10 करा, तो इसका जो आंसर आया वो आया 2/1। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बस क्या हो रहा है, ये जगह बदल रही है। ठीक है, 20:10 तो 2, और 10:20 तो 1/2। ठीक है, तो अगर जगह बदलने मतलब हम रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपो का रेशियो, परपेंडिकुलर बेस और हाइपो का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो, हम ये भी कर सकते हैं हाइपो और परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपो रेशियो परपेंडिकुलर, तो आंसर बदलेगा थोड़ा। ठीक है, आंसर मतलब वैल्यू बदलेगी। परपेंडिकुलर हाइपो का रेशियो अलग है, हाइपो परपेंडिकुलर का रेशियो अलग है। इसी तरह से हाइपो बेस का रेशियो अलग हो जाएगा, इसी तरह से बेस परपेंडिकुलर का रेशियो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियोज आपको निकालना है, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी तरह के सवाल है। ठीक है, रेशियो निकालना है। अब बच्चों क्या हुआ कि इन रेशियोज को, जो रेशियोज आप पढ़ रहे हो, इन रेशियोज को नाम दे दिया गया। ये रेशियोज हमें निकालना है, 6 रेशियोज हैं, इनको नाम दे दिया गया है। ठीक है, इस रेशियो को नाम दिया गया है साइन। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? साइन। ठीक है, याद रहेगा, इस रेशियो को क्या नाम दिया गया है? साइन। ये दूसरा रेशियो जो है, इस रेशियो को नाम दिया गया है कोसाइन। अभी मैं पूरे नाम लिख रहा हूं, इनका शॉर्ट नेम भी है। ठीक है, ठीक है, इसको नाम दिया गया साइन, इसको नाम दिया गया बेस और हाइपो के रेशियो को नाम दिया गया है कोसाइन, और ये इसको नाम दिया गया टेंजेंट।
टेंजेंट। ये परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है इसको नाम दिया गया है टेंजेंट, ठीक है। और इसको नाम दिया गया है कॉसेकेंट। कॉसेकेंट, इसको क्या नाम दिया गया है? हाइपो परपेंडिकुलर को नाम दिया गया है कॉसेकेंट, और इसको नाम दिया गया है सेकेंड। इसको नाम दिया गया है सेकेंड। हाइपो अपॉन बेस, हाइपो रेशियो परपेंडिकुलर सेकेंड, और इसको नाम दिया गया है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, इसको नाम दिया गया है कोटेंजेंट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 6 रेशियोज और ये 6 रेशियोज के नाम, साइन इस रेशियो का नाम है, कोसाइन इस रेशियो का नाम है, टेंजेंट इस रेशियो का नाम है, कोसेकेंट इस रेशियो का नाम है, सेकेंड इस रेशियो का नाम है, कॉटेंजेंट मतलब कॉट कहते हैं इसको सिंपली, कॉटेंजेंट इस रेशियो का नाम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बस ये नाम है, ठीक है। अब इसके शॉर्ट, इसको रफ करते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में, इनके नाम को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ये मैंने क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो इनके पूरे फुल नेम लिखे हैं, ठीक है। इनका शॉर्ट नेम में बात करते हैं, अब इसको रफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आई कि हमें रेशियोज निकालना है राइट एंगल ट्राइंगल के, और कुछ नहीं करना, ठीक। और रेशियोज के नाम हमें बता दिए भाई। सबसे पहला नाम परपेंडिकुलर हाइपो के लिए क्या आया? साइन। अब शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, साइन। फिर बेस और हाइपो का रेशियो, इसके लिए नाम आया कॉस, ठीक है। अच्छा, फिर परपेंडिकुलर बेस के लिए नाम आया टेन। अब ये शॉर्ट नेम है, ठीक है, हम लोग को शॉर्ट में ही पढ़ना, पूरे नाम आपको नहीं लिखना कभी भी। फिर आया कॉसेक, ठीक है, हाइपो परपेंडिकुलर का रेशियो। फिर आया सेक, हाइपो बेस का रेशियो। फिर आया कॉट, बेस परपेंडिकुलर का रेशियो, ठीक है। अब ये जो रेशियो है बच्चों, ठीक है, वो एंगल को देखते हुए, किसी एंगल को, जो एक्यूट एंगल है ना दो, जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक्यूट एंगल, इस पे मैंने इसीलिए इस पे बात करी थी कि इन दोनों एक्यूट एंगल को देखते हुए, इसमें से भी किसी एक को देखते हुए आपको ये रेशियोज निकालना है। अब आप कौन से एंगल को देख रहे हैं, या आपको सवाल में एंगल कौन सा दिया जा रहा है जिसको देखना है। अगर हम इस एंगल को देखते हुए रेशियो निकाल रहे हैं, क्योंकि इस एंगल के हिसाब से साइड्स होंगी फिर, ठीक है। इस एंगल को देखते हुए अगर हम निकाल रहे हैं तो इस एंगल को देखना है। अब देखना कैसे है, ठीक है, अगर हम इस एंगल मतलब हम एंगल सी के लिए काम कर रहे हैं तो सी के सामने वाली लाइन, सी के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल सी को लेना है, सी के हिसाब से रेशियो निकालना है, एंगल सी के, एक्यूट एंगल सी के हिसाब से, एक्यूट एंगल सी के हिसाब से हमें निकालना है रेशियो। ये 6 रेशियो जो आपने लिखे, तो फिर सी के सामने वाली, एंगल सी के सामने वाली लाइन, एंगल सी के सामने वाली लाइन बनेगी परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर फिक्स होगा। सामने वाली लाइन, सामने वाली साइड बनेगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। लिख लो इसको, परपेंडिकुलर होगी, एंगल सी के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और फिर ये वाली साइड बेस होगी। अगर एंगल ए के लिए बात करें, ठीक है, तो ए के सामने वाली लाइन फिर परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इन रेशियो के साथ यहां पर एक एंगल लिख दिया जाता है। जैसे कोई भी एंगल लिख दिया, एंगल ए कॉज ए tan ए, यहां पर एक एंगल लिखा हुआ मिलेगा इनके साथ आगे की तरफ, यहां पर एक एंगल लिखा हुआ मिलेगा कि भाई किस एंगल के लिए ये रेशियो चल रहा है, वो एंगल भी तो होना चाहिए। उस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर डिसाइड होगा, उस एंगल के हिसाब से बेस डिसाइड होगा। लेकिन हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, इसको डिसाइड नहीं कर सकता एंगल, ये तो फिक्स है, ठीक है। एंगल डिसाइड करता है
कि आपकी परपेंडिकुलर क्या है, आपका बेस क्या है। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो हमें क्या करना है, फाइनली हमें एक एंगल चूज करना पड़ेगा, या क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि भाई आप साइन सी निकालो, या आप कॉज ए निकालो, या आप टेन सी निकालो, ठीक है, जो भी एंगल गिवन हो, ठीक है। तो ये 6 फार्मूलाज हो गए आपके। नंबर 1 फार्मूला, नंबर 2 फार्मूला, नंबर 3 फार्मूला, नंबर 4 फार्मूला, नंबर 5 फार्मूला, नंबर 6 फार्मूला। ये 6 फार्मूला हो गए आपके। और ये 6 फार्मूलाज को मैं एक ट्रिक के थ्रू आपको समझाता हूँ। बहुत सारी ट्रिक है मार्केट के अंदर, जो समझ में आ जाए वो अच्छी है। तो हमने कुछ नई ट्रिक बनाई है, कुछ नया बनाया है, ठीक है, वो मैं आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखता हूँ आपको पसंद आती है या नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पढ़ लो बेटा पढ़ लो, लेकिन आप क्या कह रहे हो, हाँ हाँ बाद में। तो मैं कह रहा हूँ पढ़ लो बेटा पढ़ लो, लेकिन आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो हाँ हाँ बाद में, ठीक है। बन गई ट्रिक। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉज, ये हो गया टैन, ठीक। ये हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉट। साइन थीटा रख लेते हैं, एंगल थीटा रख लेते हैं, एंगल थीटा रख लेते हैं, एंगल थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, ये वेरिएबल है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपो अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बन गए 6 रेशियोज। आ गई सिंपल ट्रिक, ठीक है। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हाँ हाँ बाद में, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक हैं और भी हैं, ठीक है, जो समझ में आ जाए वो बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि करना क्या है हमें एक्सरसाइज 8.1 में, और उसके बाद इस इंट्रोडक्शन वीडियोस को हम लोग ख़त्म करेंगे और आप कमेंट्स करके बताएंगे कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको कैसा लगा, चीज़ें आपको समझ में आई, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जो बात हुई वो समझ में आया या नहीं आया, और उसमें क्या कमी रह गई। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स करके आपने डाउट लिख सकते हैं, फिर उसको क्लियर करा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही एक्सरसाइज 8.1 की वीडियोस हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए एक सवाल कर लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। ये एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ये, ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल है और इस ट्राइंगल का नाम है ए बी, और यहाँ पर रख लेते हैं सी। तो ये एंगल सी है कोई, ठीक है, और ये साइड्स हमें दी गई हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हाइपो हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर और ये बेस दिया गया है हमें 5 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें हमें दे दी, परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है, हमसे पूछा है फाइंड साइन सी एंड कॉज ए, ठीक है, दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है, कॉज ए और साइन सी। अब साइन होता है, देखिए सी को देखते हुए, मतलब सी को देखते हुए, सी के सामने लाइन ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन का जो आपने फार्मूला पढ़ा, साइन सी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं, तो रेशियो कैसे बताएं, हाइपो पता है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अच्छा, यहाँ पे जब हम हाइपो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो फिर हमें बेस परपेंडिकुलर कुछ भी रखो, आपकी मर्जी है, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे परपेंडिकुलर फिक्स हो जाएगा, एंगल के हिसाब से होना चाहिए परपेंडिकुलर। तो हाइपो क्या है यहाँ पे 13 का स्क्वायर, बेस यहाँ पर क्या है 5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको ए बी मान लेते हैं क्योंकि ए बी साइड है ये। तो ये बी था लग रहा है 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 और ए बी का स्क्वायर।
ये 25 को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा 169 माइनस 25 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ये हम माइनस करते हैं, यहाँ पर बचेगा 144 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ये स्क्वायर को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये बनेगा रूट, और रूट जब भी आता है किसी नंबर पे प्लस माइनस लेके आता है, ठीक है। और क्योंकि ये साइड है, क्योंकि ये एक लेंथ है, वो पॉजिटिव होगी, तो माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, ये आ जाएगा 12। तो ए बी आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ए बी कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। इसी तरह के सवाल हैं एक्सरसाइज 8.1 में। तो हम परपेंडिकुलर हमारे पास है 12 और हाइपो है 13। ये हमारा आंसर हो गया साइन सी का। अब हम निकाल लेते हैं कॉस सी। कॉस सी तो कॉस सी नहीं, कॉस ए दिया हुआ है, कॉस ए। तो यानी मतलब इस एंगल को लेके बात हो रही है। तो जब इस एंगल को लेके बात हो रही है तो इसके सामने होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये बन जाएगा अब, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपो। तो बेस अपॉन हाइपो, तो कॉस के लिए तो बेस ये रही, ठीक है। तो ये आ गया 12/13। तो देखिए साइन सी का भी आंसर 12/13 है। कॉस ए का आंसर, क्या आंसर सेम क्यों आ रहे हैं? एंगल बदल रहे हैं। एंगल के बदलने से, एंगल के बदलने की वजह से आंसर सेम आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कॉस सी, मान लो आपसे पूछ लेता कि कॉस सी बताओ, तो कॉस सी जब आप बताओगे तो फिर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। कॉस सी, सी को देखते हुए, तो सी को देखते हुए बेस ये है, क्योंकि कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। तो सी को देखते हुए बेस कौन है? 5/13। देखिए आया अलग सी को देखते हुए, ठीक। तो इस तरह के ही सवाल हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 में। ये इंट्रोडक्शन वीडियोस था, ठीक है। हम लोग दुआ कर रहे हैं कि आप लोग खूब मेहनत करें, खूब अच्छे से पढ़ें और अच्छे नंबरों से आप पास हों और आप अपनी ज़िंदगी में खूब कामयाबी हासिल करें, ठीक है। हमारी ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 8.1 के साथ।